वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज मैं क्लास 12th का वीडियो बना रही हूँ और जिसमें कि आपकी आरोह का जो काव्य पार्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है आत्म परिचय कविता, उसको मैं पढ़ाऊँगी आज। और इसके पहले मैंने कवि के बारे में बता दिया है और आत्म परिचय कविता के बारे में भी बता दिया है कि आत्म परिचय कविता में क्या उसका सारांश है। तो आज पढ़ते हैं आत्म परिचय कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि मैं जग जीवन यानी जो संसार रूपी जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसके बारे में। मार नहीं है यहाँ पे, भार है, तो भार यानी बोझ। और प्यार लिए फिरता हूँ। प्रकृत नहीं है यहाँ पे, झंकृत है, गलत लिख गया है। तो झंकृत करना यानी कि संगीतमय कर देना। और छूकर यानी छूना। और सांसों के दो तार यानी जो जीवन होता है। और उसके बाद है स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब। पान मीन्स पीना। करता यहाँ पे करता है। और हूँ कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग मीन्स संसार, जो जग की गाते मीन्स जग की प्रशंसा करते। अपने मन का गान यानी अपने मन का जो मुझे पसंद है वही मैं गाता रहता हूँ। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो भार लिए यानी बोझ। कवि कहते हैं, ये हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है, इसलिए बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ। यानी जो भी हमारे सांसारिक जीवन के कर्तव्य हैं उनका निर्वाह कर कर मैं इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी फिर भी मैं सबसे प्यार से सम्मान के साथ बात करता हूँ। फिर भी मैं जो जीवन है वो प्यार से, मेरा जो जीवन है प्यार से पूरा कंप्लीट है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। आगे कवि कहता है कि जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि अपने जीवन में प्यार लिए घूम रहा है। और फिर आगे कहता है कि उसका जो जीवन है वो एक सितार की तरह है जिसे किसी ने छू कर झंकृत कर दिया है। यानी सितार के तारों को जैसे ही छूते हैं उसमें से ध्वनि सुनाई देने लगती है, ध्वनि निकल पड़ती है। उसी प्रकार से कवि कह रहा है कि उसके जीवन को किसी ने छू कर झंकृत कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे आगे कवि कह रहा है कि उसका जो जीवन है इन्हीं तारों रूपी सांसों के कारण चल रहा है। जिस प्रकार से सितार की उपस्थिति का पता कैसे चलता है, जब उसके तारों में हम छू लेते हैं और उसमें से ध्वनि निकल पड़ती है तो क्या होता है, सितार बजने लगता है, उसके होने का एहसास हो जाता है। उसी प्रकार से कवि का जो जीवन है वो सांसों के दो तार यानी सांसों का आना और जाना, इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कहने का मतलब कवि यहाँ सांसारिक गतिविधियों का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि उसने स्नेह रूपी, किसी के प्रेम रूपी शराब को पी रखा है, अर्थात कवि ने किसी से प्रेम किया है।
और उसने कभी भी संसार की परवाह नहीं की। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैंने कभी संसार की परवाह ही नहीं की। मेरा जो मन किया, मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। जग पूछ रहा हूँ उनको जो जग की गाते। कवि यहाँ ये कह रहा है कि संसार के लोगों की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा जो उनका गुणगान करते हैं। यानी मान लीजिए कोई अगर मेरी प्रशंसा करता है तो मैं उसको वैल्यू दूँ, अगर मेरी प्रशंसा नहीं करता, मेरे बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं बोलता, तो फिर क्या होगा, उसको मैं इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। तो ये ऐसा है। मैं से मतलब यहाँ पर कवि की भावनाएं हैं, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मत फील करिएगा आप लोग। तो यहाँ पे कवि ऐसा ये कह रहा है कि संसार के लोग हैं उनकी प्रवृत्ति ऐसी होगी, अगर उन्हें अच्छा, उनके बारे में सब कुछ अच्छा 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 बोलते रहो तो वो क्या करते हैं, तभी वो तुम्हारी वैल्यू करेंगे। अगर अच्छा नहीं बोलोगे तो फिर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो वही कवि कहता है कि मैं ऐसे स्वार्थी संसार में मैं नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो अपने मन की करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, मैं किसी के कहने से नहीं करूँगा, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। कवि यहाँ पे कह रहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता हूँ, अर्थात कवि वही करता है जो उसका मन करता है। इस में कुछ विशेष बातें हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पैसेज बेस्ड एमसीक्यू आते हैं और उसमें ये कुछ क्वेश्चन बीच बीच से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, यानी अपने प्रेम को, वो जिससे उसको खुशी मिलती है बस वो करता है। संसार के स्वार्थी स्वभाव पर उसने व्यंग्य किया है, टिप्पणी की है, उसे ये स्वार्थी स्वभाव वाले लोग नहीं पसंद हैं। स्नेह सुरा व सांसों के तार में रूपक अलंकार है। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। और इस पूरी कविता में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किया करता हूँ, लिए फिरता हूँ में ता और या की आवृत्ति होने के कारण इसमें जो गीत है वो एक मस्ती इसमें उत्पन्न होती है, कि यानी जो जैसे कोई गाना में जब तक राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलते हैं तब तक कि गाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये था आत्म परिचय का पहला वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो इसका आपको जल्दी ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।